नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार बिजली बनती कैसे है और बिजली कितने तरीक़ों से बनती है और कैसे बनती है, वो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, वर्तमान में बिजली के बिना हम जीवन यापन करने का सोच भी नहीं सकते। आज के समय छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा उपकरण बिजली से चलता है, जैसे टीवी, कंप्यूटर, ट्रेन, कूलर, पंखे, रोड लाइट, सिग्नल और मोबाइल चार्ज करने के लिए भी बिजली की ज़रूरत होती है। हम दिन रात घर तथा ऑफिस में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इतनी बिजली आती कहाँ से है और ये बिजली बनती कैसे है? तो इन सभी बातों को आज की हम इस वीडियो में कम्प्लीटली जानने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखते रहिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार बिजली कैसे बनती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि बिजली कैसे बनती है। दोस्तों, फेराडे नामक वैज्ञानिक के सिद्धांत के अनुसार जब दो बड़े शक्तिशाली चुंबकों के मध्य किसी कुंडली पर तांबे के तार को लपेटकर घुमाया जाता है तो तांबे के तार से बिजली पैदा हो जाती है। यह कुंडली शाफ्ट के द्वारा टरबाइन से जुड़ी होती है। बिजली बनाने के लिए इसी टरबाइन को घुमाना पड़ता है। दोस्तों, अब हम बात करें कि टरबाइन क्या होता है तथा इस टरबाइन को घुमाने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, एक लोहे की मोटी शाफ्ट पर बहुत सारे पंखे लगे होते हैं, इसे ही टरबाइन कहते हैं। जब इन पंखों से पानी, हवा या गर्म भाप आदि टकराते हैं तो ये पंखे घूमने लग जाते हैं और जब टरबाइन घूमता है तो इसकी शाफ्ट के साथ जुड़ी कुंडली भी घूमने लग जाती है और बिजली बनना शुरू हो जाती है। दोस्तों, टरबाइन को हाथ से घुमाने पर बिजली नहीं बनेगी क्योंकि इसे बहुत तेज़ी से घुमाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें अल्टरनेटर के बारे में कि अल्टरनेटर क्या होता है। तो दोस्तों, बिजली घर में जनरेटर यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसके द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। जनरेटर के अंदर के भाग को ही अल्टरनेटर कहा जाता है। इसमें दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं और चुंबकों के मध्य एक कुंडली होती है जिस पर तांबे के तार को लपेटा जाता है। दोस्तों, बिजली का उत्पादन अल्टरनेटर के अंदर ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें कि बिजली बनाने के जो अलग अलग तरीके हैं उनके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजली बनाने के लिए शक्तिशाली चुंबक में मौजूद कुंडली को घुमाना पड़ता है जो कि टरबाइन के साथ जुड़ी होती है। टरबाइन को घुमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो दोस्तों, हम एक एक तरीक़ों के बारे में बात करेंगे विस्तार से कि किस तरह से बिजली बनती है। तो दोस्तों, अगर हम पहले तरीके के बारे में बात करें कि पानी के द्वारा बिजली कैसे बनती है, तो दोस्तों, पानी के द्वारा बिजली उत्पादन करने के लिए नदियों पर बांध बनाकर पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उस पानी को ऊंचाई से पाइप के द्वारा टरबाइन पर गिराया जाता है और जो बिजली बनती है उसे तारों के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। बिजली बनने की प्रक्रिया 24/7 चलती रहती है, माने कि 24 घंटों चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे तरीके यानी कि कोयले द्वारा बिजली कैसे बनती है इसके बारे में बात करें। तो जिन स्थानों पर नदियाँ पर बांध नहीं बनाया जाता, वहाँ कोयले के द्वारा पानी को गर्म करके उसके भाप को तेज़ी से टरबाइन पर डाला जाता है जिससे बिजली बनती है। पानी को गर्म करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। पानी गर्म होने पर भाप में बदल जाता है। भाप का तापमान 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। टरबाइन से गुजरने के बाद भाप को फिर से ठंडा करके पानी बना लिया जाता है। फिर उसी पानी को दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है। कोयले के जलने के कारण चिमनी से जो जहरीला धुआं निकलता है उसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक और प्रोपल्शन यंत्र के द्वारा हानिकारक पदार्थों को अलग कर दिया जाता है तथा कम हानिकारक धुआं आसमान में छोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे तरीके यानी कि पवन चक्की के द्वारा बिजली कैसे बनती है इसके बारे में बात करें। तो कुछ स्थानों पर जहां साल भर तेज हवाएं चलती है और पानी की कमी होती है, वहां पवन चक्की के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। बड़े बड़े लोहे के खंभों पर बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं जिन्हें पवन चक्की कहते हैं। हवा चलने पर ये पंखे जो होते हैं ये घूमते हैं और टरबाइन को भी घुमाते हैं जिससे बिजली बनती है। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथे तरीके यानी कि डीजल के द्वारा बिजली कैसे बनती है इसके बारे में बात करें। तो घरों के अंदर शादी तथा पार्टी में जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह जनरेटर डीजल के द्वारा चलता है। डीजल के द्वारा इंजन स्टार्ट किया जाता है और यह इंजन चुंबकों के मध्य स्थित कुंडली को घुमाने का काम करता है और इससे बिजली बनती है।
ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें पांचवें तरीके यानी कि सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में बात करें तो सूर्य के द्वारा बिजली उत्पादन करने की प्रक्रिया को सौर ऊर्जा कहा जाता है। सोलर प्लेट पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ने पर बिजली बनती है। इस बिजली को बैटरी के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है और इसे घरेलू उपकरण जैसे कूलर, पंखा, ट्यूबलाइट आदि से चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करें छठे तरीके की, जिसे भूतापीय ऊर्जा या जियो थर्मल प्लांट भी कहते हैं। इसके द्वारा कैसे बिजली बनाते हैं, तो दोस्तों भूतापीय ऊर्जा के द्वारा बिजली उत्पादन करना एक नई तकनीकी है। भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल प्लांट का मतलब होता है कि भूमि के अंदर मौजूद ज्वालामुखी से उत्पन्न ऊर्जा से बिजली बनाना। जिस स्थान पर ज्वालामुखी निकलता है वहां जमीन में गड्ढा खोदा जाता है और उस ऊर्जा का प्रयोग बिजली बनाने में करते हैं। दोस्तों ज्वालामुखी का तापमान लगभग 1000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। न्यूजीलैंड, इटली तथा जापान में इस तकनीक से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अगर हम आगे बात करें सातवें तरीके की कि न्यूक्लियर ऊर्जा के द्वारा बिजली कैसे बनती है, तो इस प्रकार की बिजली घरों में न्यूक्लियर ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। इसके लिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। 1 किलो यूरेनियम से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 2700 क्विंटल कोयले से उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होती है। यूरेनियम के द्वारा प्राप्त ऊर्जा से पानी गर्म करके बिजली बनाई जाती है। दोस्तों भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर तथा रावतबाटा में स्थापित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम आठवें तरीके यानी कि नेचुरल गैस पावर प्लांट के बारे में बात करें, तो जिस प्रकार कोयले को जलाकर पानी को भाप में बदला जाता है, उसी प्रकार नेचुरल गैस पावर प्लांट को नेचुरल गैस के द्वारा पानी को गर्म करके भाप में बदला जाता है और फिर उससे टरबाइन को घुमाया जाता है और बिजली बनाई जाती है। दोस्तों नेचुरल गैस जमीन से निकली जाती है जिसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नेचुरल गैस को पावर प्लांट अभी इतने विकसित नहीं हुए हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम आखिरी और 9वें तरीके के बारे में बात करें कि बायोगैस पावर प्लांट के बारे में, तो बायोगैस के पावर प्लांट में बायोगैस का इस्तेमाल करके पानी को गर्म किया जाता है। बायोगैस पेड़ पौधों की पत्तियों, जानवरों के अवशिष्ट पदार्थों से बनती है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें कि ट्रांसफ़र काम क्या करता है, तो पावर प्लांट में जो बिजली बनाई जाती है वह बहुत ही उच्च वोल्टेज की होती है, लेकिन घरों में 240 वोल्ट की बिजली काम में ली जाती है। ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज तथा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना है कि बिजली कैसे बनती है। बिजली घरों में जो बिजली बनाई जाती है वह बहुत उच्च वोल्टेज की होती है और तारों के द्वारा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दोस्तों आज भी अधिकतर बिजली का उत्पादन कोयले तथा पानी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इनमें बिजली उत्पादन करना सस्ता होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।